नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का काफी बड़ा बॉर्डर ईरान के साथ शेयर होता है, जैसा कि आप यहां पर मैप में देख सकते हो। लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए कि यह जो पर्टिकुलर एरिया है इसको कहते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है जिसकी कैपिटल है क्वेटा। लेकिन यहां पर रिसेंटली खबर आ रही थी कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया में बलूचिस्तान के अंदर कुछ अटैक किया है ताकि अपने सोल्जर्स को वो रिहा करा सकें। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, ईरान रेस्क्यूजेस 2 बॉर्डर गार्ड्स फ्रॉम पाकिस्तान टेरर आउटफिट। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट यहां पर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात कही जा रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान कंडक्ट सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान, फ्रीज बॉर्डर गार्ड्स हेल्ड बाय बलोच टेररिस्ट। तो यहां पर हम कौन से बलोच टेररिस्ट की बात कर रहे हैं? ईरान के द्वारा क्या इल्जाम लगाया जाता है? यहां पर इसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम क्यों दिया जा रहा है? इन सब के बारे में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो रिसेंटली ट्यूसडे नाइट को बताया जा रहा है कि ईरान ने यहां पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के अंदर ताकि अपने सोल्जर्स को वो वहां से निकाल सके, वहां से रिहा करा सके। अब देखिएगा, एक तो ईरान के अंदर उनकी रेगुलर आर्मी है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल आज के डेट में ईरान के अंदर आप देखोगे तो एक और रेवोल्यूशनरी गार्ड है जिसको कहा जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर, IRGC। तो इनके द्वारा यहां पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है अटैक किया गया ताकि वो सोल्जर्स को निकाल सके। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले यहां पर आपको IRGC के बारे में थोड़ा बता देता हूं ताकि सारे बैकग्राउंड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आप जैसा कि देख सकते हो, करीब 40 वर्ष पहले 1979 में इसको फाउंड किया गया था और इनके सभी आपको विंग देखने को मिलेंगे, चाहे ग्राउंड पर फोर्सेज हो या फिर एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर एक तरह की यहां पर आपको विंग देखने को मिलेगी। इसकी जो हेडक्वार्टर है तेहरान के अंदर है। तो बेसिकली इसको बनाने का मेन मकसद यह था कि देश के अंदर, ईरान के अंदर जो इस्लामिक सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जा सके। यहां पर जो उनकी रेगुलर आर्मी है उनको एक तरह से और ज्यादा बल मिल सके, सपोर्ट मिल सके। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो पर्टिकुलर गार्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। आज के डेट में इट हैज बिकम अ मेजर मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्स। और बताया जाता है कि करीब 2 लाख के आसपास इसमें एक्टिव पर्सनल आपको देखने को मिलेंगे। और इनका जो इंफ्लुएंस है वो सिर्फ ईरान के अंदर नहीं है, इनका जो मेन काम है, ईरान के जो प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं अलग अलग देशों के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर हो, वहां पर मनी सप्लाई करना है, वेपन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, एडवाइस, इस तरह की जितनी भी चीजें करनी है ईरान के द्वारा वो यहां पर IRGC के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यूएस के द्वारा लगातार इल्जाम लगाया जाता है कि जो IRGC है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जो यूएस है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। यूएस का कहना है कि हमारे बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं और जो अटैक किया जाता है वो IRGC के द्वारा किया जाता है। इनफैक्ट आपको याद होगा, करीब 1 साल पहले का न्यूज़ है, जनवरी 2020 में जो ईरान के जो सबसे बड़े एक आप कह सकते हो मिलिट्री लीडर थे, IRGC के जो लीडर थे सुलेमानी, उनकी हत्या कर दी जाती है यूएस के द्वारा। यहां पर ड्रोन के थ्रू अटैक किया जाता है, जिसके तहत यहां पर बगदाद एयरपोर्ट के पास जो सुलेमानी है उनकी हत्या हो जाती है, क्योंकि यूएस का कहना था कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई होप कि ये जो IRGC है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो यहां पर अब लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आया है IRGC के द्वारा, आप देख सकते हो, उनका यह कहना है कि अ सक्सेसफुल ऑपरेशन वाज कैरिड आउट लास्ट ट्यूसडे नाइट टू रेस्क्यू 2 किडनैप्ड बॉर्डर गार्ड। तो उनका यह कहना है कि हमारे IRGC के 2 गार्ड थे, हमारे 2 सोल्जर्स थे, उनको हमने रेस्क्यू किया है क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान है और ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसको मैप के थ्रू। लेकिन यहां पर पाकिस्तान के अंदर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान के अंदर, जैश उल अदल, उनके द्वारा 2-2.5 साल पहले यहां पर कई सारे सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया था और उसी को हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। और जब IRGC ने यह स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि हमने इनको ईरान वापस ले आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या यह सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था ईरान के द्वारा? तो देखिए, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही क्लेम किया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है IRGC के द्वारा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप IRGC का बयान देखोगे तो उनका जो बयान आया है, उनका यह कहना है कि हमने अपने साइड से ही यहां पर अटैक करके जो या फिर उनको रिहा करने की कोशिश की है। क्योंकि आपको याद होगा, भारत ने भी 2016 में पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो भारत की तरफ से यही बयान आया था कि जो LOC है,
लाइन ऑफ कंट्रोल को हमने क्रॉस करके जो हम अपना एरिया उसको क्लेम करते हैं, हमने वहीं पर जाकर यहां पर जो टेररिस्ट कैंप है उसको ध्वस्त किया था। तो कुछ ऐसा ही यहां पर कहना था ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं कि जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, ईरान के अंदर वाला जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहीं पर बॉर्डर के पास से ही हमने उनको यहां पर रिहा किया है और पाकिस्तान इसके ऊपर पूरा साइलेंट है। इनफैक्ट यहां पर एक और खबर यह आई थी, आप देख सकते हो कि जब 2 लोगों को यहां पर छुड़ा लिया गया तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बताया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान में, जैश अल अदल, उन्होंने यहां पर कहा कि हमारे 4 सुन्नी जो प्रिजनर्स हैं उनको भी हमने रिहा कर लिया है। मतलब एक तरह से यहां पर आईआरजीसी ये कह रही है कि हमने 2 सोल्जर्स को रिहा किया और उसके बाद यहां पर जैश अल अदल का यहां पर बयान आया कि हमने अपने भी 4 सोल्जर्स को यहां पर रिहा कर लिया है जो 4 सुन्नी प्रिजनर्स थे। तो मोस्ट प्रोबेबली एक और यहां पर यह हो सकता है कि शायद से स्वैप किया गया होगा, जो एक्सचेंज है यहां पर सोल्जर्स की, वो भी हो सकता है कि शायद इसके अंदर किया हो, क्योंकि कुछ मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, लेकिन कुछ का कहना है कि ऐसा कुछ शायद नहीं हुआ होगा। तो यह अभी थोड़ा कंफ्यूजन का मामला है, इस पर 100% हम नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ईरान के ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो पाकिस्तान पर कहां से आ गए, वो वहां पर कैसे आ गए। तो देखिए 2018 में ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है वहाबी टेररिस्ट ग्रुप, इसका नाम है जैश अल अदल, मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। तो उन्होंने करीब 12 ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको किडनैप कर लिया था 2018 में, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये किडनैप कहां से किया गया, जो ईरान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, अब मैं आपको मैप में दिखाता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका बॉर्डर यहां से स्टार्ट होता है, ऊपर वाला अफगानिस्तान है, यहां से लेकर ये आपका पूरा बॉर्डर है पाकिस्तान और इस साइड है आपका ईरान। तो पाकिस्तान में ये जो सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान प्रोविंस, लेकिन लेफ्ट साइड में आप देखिए ये है आपका सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, ये ईरान के अंदर है। तो यहां पर 2018 में बताया गया कि जो जैश उल अदल है, जैश उल अदल कहां पर है, ये बलूचिस्तान प्रोविंस में मिलेगा आपको पाकिस्तान के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि सिस्तान प्रोविंस में यहां पर उनके बॉर्डर से 12 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को यहां पर किडनैप कर लिया। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो ईरान है और जो पाकिस्तान की आर्मी है, ऐसा बताया जाता है कि दोनों ने कमिटी बनाया ताकि जो जिनको कैप्चर किया गया है, किडनैप किया गया है, उनको किसी प्रकार से छुड़ाया जा सके। और इनफैक्ट 2018 में 5 सोल्जर्स को छुड़ाया गया, फिर 2019 में 4 और सोल्जर्स को छुड़ाया गया और अब बताया जा रहा है कि यहां पर 2 लोगों को वापस ले लिया गया है। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर ये जो जैश उल अदल है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है ईरान के द्वारा। यहां पर जैश उल अदल, मैं आपको बता दूं, इनका मेन काम यह है, उनका यह कहना है कि ईरान अपने देश के अंदर जो सुन्नी पॉपुलेशन है, जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन, आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आपको सुन्नी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी और ईरान के अंदर सबसे बड़ा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो शिया पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान के अंदर तो अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि माइनॉरिटीज के ऊपर काफी ज्यादा हनन किया जा रहा है, लेकिन ईरान के अंदर शायद आपको उतना ज्यादा सुनने को नहीं मिलता होगा। तो यहां पर लेकिन ये जो बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर जैश उल अदल है, उनका ये मानना है कि ईरान जो है वो सुन्नी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, इसलिए यहां पर हम जस्टिस चाहते हैं और इसीलिए हम इनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बलूचिस्तान के अंदर ये वाला जो आपका टेररिस्ट ग्रुप है, दोनों के बीच में यहां पर अक्सर लड़ाई देखने को मिलती है। इनफैक्ट आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊं इसके बारे में, तो 2019 में भी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऊपर अटैक किया गया था, बस के ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें डजन्स ऑफ जो लोग हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी मृत्यु हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो बलूचिस्तान के अंदर ये जो आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैश उल अदल, इसका फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है। जुनैदुल्लाह अगर आपने सुना होगा तो बेसिकली क्या हुआ था कि जुनैदुल्लाह ईरान के अंदर बेस था, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन था और ईरान का कहना था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैश उल अदल ने क्या किया, जुनैदुल्लाह से ही यहां पर लोगों को उठाया और एक तरह का ये पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि ये जो पाकिस्तान की आर्मी है वो जैश उल अदल को भी बैकिंग करती रहती है और इसीलिए कई बार जो रिश्ते हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में वो आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता होगा। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। अभी के लिए हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि क्या पूरी तरह से अटैक किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, क्योंकि दूसरा स्टोरी भी यहां पर सामने आता है। बट जो भी यहां पर रियलिटी था, जो भी अभी न्यूज में है, वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर आपको बताना है कि ईरान के अंदर कौन सी माइनॉरिटी को यहां पर सिविल प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। तो अगर आपको वहां की डेमोग्राफी पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा है पता है तो आई एम श्योर आप ये कर पाओगे। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।